आजकल के डेट में जो है स्टूडेंट का जो सुसाइडल रेट है बहुत ही काफ़ी बढ़ रहा है एज पर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड। बहुत सारे आईआईटीएन जो है सुसाइड कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर सुसाइड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपको जो है कुछ स्किल लर्न करने की ज़रूरत है। सबको मैं कहता हूँ कि सबको, चाहे बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट हो, सबको कुछ स्किल जो है उसको लर्न करने की ज़रूरत है। और मैं वो स्किल जो है कुछ स्किल में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई एग्जामिनेशन में अगर कोई फेल हो गए हो, स्ट्रेस कहाँ से क्रिएट होता है? दो तीन कंडीशन की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है। फर्स्ट वन, अगर हम स्टूडेंट हैं और हम जो है एग्जाम में फेल हो गए, तो उस कंडीशन में जो है आपको दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, फेलियर एग्जामिनेशन है तो पास फेलियर का सिस्टम चलता ही रहेगा। आपको इससे कोई घबराना नहीं। फेल हो गए कोई बात नहीं, सब कोई फेल होता है। जब एक बड़ा साइंटिस्ट फेल हो जाता है, सचिन तेंदुलकर फेल हो जाता है, अमिताभ बच्चन फेल हो जाता है, शाहरुख खान फेल हो जाता है, तो हम फेल हो गए तो इसमें कौन सी गुनाह है? आप इस चीज को माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि ये फेल हुआ है और इस वजह से आपको बहुत सारे क्रिटिसाइज का सामना करना पड़े, तो आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्र ना करो। फेल हो, उसको लर्न करो, गलती से लर्न करो और दोबारा वो चीज को रिपीट ना करो। तो आप इस चीज को, क्योंकि योर लाइफ इज प्रीशियस, आपकी लाइफ जो है इंपॉर्टेंट है। आप एक छोटी से फेलियर की वजह से आप अपनी लाइफ को खत्म ना करो। आप जो है बहुत बड़े चीज के लिए बनाए गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपनी पूरी लाइफ फेल करते रहे, एट द एज ऑफ 70 ईयर्स तक वो फेल होते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इतिहास रच दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको मिलेंगे। तो आप तो यंग हो, आप तो अभी स्टार्ट किया, आपका कैरियर है। एक दो बार फेल कोई बात नहीं, आप उससे मिस्टेक करो, मिस्टेक से लर्न करो और उस पर दोबारा उसको इंप्रूव करो। सो फेलियर इज द वन स्टेप ऑफ सक्सेस। इफ यू आर नॉट गेटिंग फेल, दैट मीन्स यू आर नॉट इनोवेटिव मच। दैट मीन अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आप फेल हो रहे हो, दैट मीन्स आप जो है वर्क कर रहे हो, आपका वर्क जायज है और आपको इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए और यू शुड प्राउड योर सेल्फ। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई टॉर्चरिंग कर रहा है, चाहे आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चरिंग करे या फिर जो है किसी भी तरह के टॉर्चरिंग करे, योर ऑलवेज कीप वन थिंग, योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। किसी को अपने ऊपर कचड़े डालने का जो है अलाउड नहीं करो। अगर कोई उल्टा सीधा आपको बोल देता है, उसको बातों को इग्नोर करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर करो, क्योंकि कान भी जो है ऊपर वाले ने दो इसलिए दिया। अच्छी बात तो है तो उसको जो है अपने पास रखो, अगर खराब है तो उसको इग्नोर करो, दैट्स इट। और किसी की बातों को अफेक्ट होने की वजह से आप उस पर रिएक्ट नहीं करो। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जो स्टूडेंट जो स्ट्रेस करते हैं वो फाइनेंशियली जो स्ट्रगल करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, या फिर जो है कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं। आप एक चीज रखो कि गॉड इज ग्रेट। ठीक है, ये दुनिया जो है छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए आपके पास, लेकिन उसको मिस यूज ना करो। आप जो है लोगों से हेल्प लो, लोग से आप हेल्प लो, आप अपने फ्रेंड से हेल्प लो, अपने रिलेटिव्स, अच्छे रिलेटिव हैं उनसे हेल्प लो, आप जो है बाहर में अच्छे लोग हैं उनसे मिलकर हेल्प लो, आपके जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ से हेल्प लो। आप जो है बहुत सारे जो जो हेल्प करने वाले जो सोशल सर्वेंट हैं, आप उनसे हेल्प लो। तो आप इस तरीके से अगर आप हेल्प लोगे तो आपको प्रॉब्लम जो है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप फाइनेंशियली भी आप स्ट्रेस नहीं हुआ करो और अपनी लाइफ को खत्म करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इस स्किल को लर्न करो कि आपको हेल्प लेना है, क्योंकि अगर आप कल सक्सेस होते हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि दूसरों को हेल्प देना है। ऐसा नहीं कि आपने हेल्प ले लिया और जब खुद की हेल्प करने, दूसरों की हेल्प करने की जरूरत आए तो आप वहाँ पीछे हट गए। नहीं, तो आपका नेचर जो भी उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं। मैं भी आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, रात के बहुत रात मिडनाइट में बना रहा हूँ, समवेयर सम अदर प्लेसेस, क्योंकि आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। अगर किसी लोगों का कुछ हेल्प हो जाए, आप हेल्प करना सीखो। आप दूसरों से हेल्प लेने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने हेल्प किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कुछ किए हैं, लेकिन बाद में जो है उन्होंने अपने इतिहास से रच दिया। उनके पास कोई जो न पहनने के लिए कपड़े थे, न खाने के लिए कुछ रोटी था, कुछ चीज का इंतजाम नहीं था। वो कितने घंटे जो है रेलवे स्टेशन पे पड़े रहे, वो रोड पे पड़े रहे, स्ट्रीट पे पड़े रहे, कोई भी उनको पूछने वाला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको हेल्प हुई और उन्होंने इतिहास रचा, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की। तो फिर इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप उतना अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। गॉड ने आपको लाइफ दिया है तो आप उसको लिव करो नेचुरली, जब तक आपको गॉड की तरफ से कुछ उस तरीके से ना आ जाए। तो आप उनको हेल्प करो। आप जो है आपकी लाइफ जो है बनाए गए कुछ बड़े ड्रीम के लिए, कुछ बड़े गोल के लिए, बहुत बड़े पर्पस के लिए। आप इसको यूं ही जो है आप इस तरीके से खत्म ना करो। और
स्ट्रेस का अदर प्रोसेस ये होता है कि फैमिली में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स आपस में फाइटिंग करने लगते हैं, या फिर जो है कुछ इस तरीके से आप कुछ रिलेशनशिप में कुछ वैसा आता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और हम अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। आप अगर पार्टनर हो तो आप पार्टनर को आप उसको समझाने की कोशिश करो, या फिर जो अगर वो ना समझे तो जो है आप जो बड़े जो घर के लोग हैं उनसे बात को समझाने की कोशिश करो। अगर उससे भी ना हो तो आप जो है जो है इस चीज़ को इग्नोर करो, आप जो है उनको फॉरगिव करो, और जो है उस चीज़ को आर्गुमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसा करना, लेकिन जो है ओवरऑल बात आकर वहीं रुकती है कि आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। आप दूसरों के लिए अपनी लाइफ को खतरे में ना डालो, आप नॉर्मल एक्ट करो, आप जो है स्ट्रेस फ्री रहो। सिचुएशन बहुत ही टफ है, आपको थोड़ा रेजिलियंस, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र, थोड़ा आपको विज़डम से काम लेकर जो है इस प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ सकते हो। लेकिन अपनी लाइफ, आपकी लाइफ जो है बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाई गई है। ये छोटी-मोटी चीज़ों से अपनी लाइफ को ख़त्म ना करो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सब 4-5 सिनेरियो है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है और लोग जो है सुसाइड करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली, बच्चे, रिलेटिव, बहुत सारे होप आपके ऊपर रहता है। आप इससे लिए आप डिमोटिवेट ना हो। आपका जो है आप आज नहीं तो करोगे, कल करोगे, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडी हैं, बहुत लोग सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे फेलियर, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से भी वो लोग जो है इन सब सारी बातों को ध्यान रखो और अपना जो ख्याल रखो, और आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है और आप जो एक बड़े पर्पस के लिए बनाए गए हो, आपका ड्रीम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और ऐसा कभी अप डाउन अगर होता भी है तो आप इसको इग्नोर करो, क्योंकि अगर गाड़ी स्मूथ रोड पर चलने लगे तो सभी ड्राइवर बन जाएगा, लेकिन जहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे ऊंच नीच और इरेगुलर सरफेस पे अगर गाड़ी चलानी पड़ जाए तो काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अलमाइटी भी आपको टेस्ट कर रहा होता है। आप उस पे जो पेशेंस रखो और बहुत सब्र से काम करो और अपना विज़डम यूज़ करो, अपना क्रिएटिविटी यूज़ करो, उससे जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर ब्राइट, एंड देन आप जो है बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाए गए हो। आप इसका यूटिलाइज़ करो और आप यूँ ही जो है इस तरीके से जो है अपनी लाइफ को खतरे में ना डालो। और जो एंटरप्रेन्योर और बिज़नेस माइंड है, आपकी लाइफ में तो अप डाउन आते रहेंगे, बहुत सारे स्ट्रगल तो आते रहेंगे, लेकिन जब आप इतने सारे बैरियर को क्रॉस करके एक बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बन गए हो, या इतने तकलीफ़ें आप कर लिए, तो आप बहुत ग्रेट पर्सन बनने वाले हो। थोड़ा-सा और सब्र करो और अपना जो है प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में रखो, और आप जो है एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाकर जो है राइट पर्पस है उस तरीके से। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना लॉसेस, इतना जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो रियली बहुत हॉरिबल होता है। अ, उसको मैनेज करना बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। तो आप इतने वीक नहीं हो जो आप जो है इतना सारा चीज़ हासिल करके आप जो फिर बच्चे वाला हरकत कर दिए। तो आप उसके लिए जो है अपनी लाइफ़ को जो है ख़त्म करना जो है सही अक्लमंदी नहीं, आप उससे लड़ो। आप तो एंटरप्रेन्योर बिज़नेसमैन तो वही है जो हर एक-एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर दे, वही ग्रेट मैन कहलाता है, और कल के डेट में भी इतिहास रचता है। आप इज़िली गिव अप ना करो, आप जो है हेल्प लो। अगर आप हेल्पलेस हो, चारों तरफ दरवाज़ा बंद हो जाती है, तो अलमाइटी का हेल्प लो। अलमाइटी देखना चाहता है, अलमाइटी आपको आज़माना चाहता है, अलमाइटी ही आपका रास्ता खोलेगा। आप दूसरों के लोगों से हेल्प लो। कभी-कभी ऐसे होते हैं कि अपने लोग भी जो है आपको सही राइट टाइम पे जो आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आप वैसे लोगों पर भी आप डिपेंड ना रहो। आपको राइट टाइम में लोगों का जो फेस समझ में आ जाता है। जब आप प्रॉब्लम में रहोगे तो आपको लोगों का जो है राइट फेस समझ में आ जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ यूँ ही है। तो आपको जो है सब सारे चीज़ को, सारे स्किल को, सारे टूल को आपको राइट डायरेक्शन से यूज़ करो, सब कुछ है। एंड रेस्ट इज़ on Almighty knows the best. So wish you all the very best. Just keep it up and do your best. Never give up. Thank you for watching.